मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बज चुके हैं शाम के कितने 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 बज गए भाई? शाम के बज चुके हैं 7 और आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके प्यारे से प्रमोद सर। तो केम छो केमन छो सभी भाषाओं में आप सभी का क्या है, वेलकम है। अगर मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख देना और क्यूटी जरूर लिख देना, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग आ चुके हैं। एंड कैसी रही रंगों का त्योहार, कैसा रहा, हाउस योर होली, है ना? ठीक है भाई, क्लियर। चलो देखो भाई, कल तुम्हारी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि आई एम ऑन द हॉलीडे, तो कल तुम्हारी क्लास होगी, है ना? ठीक है ना, कल तुम्हारी 5 बजे क्लास है प्रमोद सर की, है ना? ठीक है, आज भी है और कल भी होगी, है ना? तो चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे प्यारे प्यारे क्यूटी बाइस। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। आज का जो नया टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या करेंगे आज हम? रेशियो एंड प्रपोर्शन करेंगे, यानी कि अनुपात और समानुपात। ओह माय गॉड, मैं शर्मा गया भाई। ठीक है भाई, ठीक है, चलो चलो भैया, चलें शुरू करते हैं भाई। तो आज हम यहां पे क्या सीखेंगे, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, जो कि बेस्ड होने वाले हैं आज के टॉपिक पे। है समझ में आई बात? तो जब बिल्कुल बिल्कुल कोट लेके आएंगे, तो जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है, एक छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल सा कोट होता है, और आज का मोटिवेशनल कोट क्या है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट ये है कि, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? उलझनों से डरे नहीं। क्या? उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते जाइए जनाब। ठीक है ना? तो जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं, तकलीफ हैं, अगर आप उन सबका सामना करके आगे से निकलते हो तो डेफिनेटली आप क्या करते हो, अचीव कर लेते हो चीजों को। ठीक है ना भाई? तो दैट्स द थिंग। चलिए शुरू करते हैं भाई आज की वार्ता। एंड द थिंग इज, उससे पहले देखो, तुम सबका इतना सारा प्यार है, ठीक है ना, तो खूब सारा प्यार देते रहो। अगर तुम मुझे खूब सारा प्यार देते रहोगे तो हम खुश रहेंगे, और जब हम खुश रहेंगे तो हम खुश होते हैं, तो हम पता नहीं कुछ गजब ही कर जाते हैं। ठीक है, तो ये थी उसके बाद दिस इज द न्याय दिवस। आई वॉन्ट, ठीक है ना, कि तुम आओ, ठीक है ना, क्लैट 2027 फोड़ो और हमारे साथ न्याय दिवस में जुड़ो। ठीक है ना? तो दैट इज द थिंग। मैंने कहा थोड़ा सा मोटिवेशन तो तुम्हें देता ही जाऊं। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात हो रही थी। तो रेशियो क्या है? हम अगर आपसे पूछें कि रेशियो क्या है, तो रेशियो क्या होता है? ठीक है, तो रेशियो की बात हो रही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है ना? तो रेशियो की बात करते हैं हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। तो रेशियो है क्या? रेशियो इज जस्ट कंपैरिजन, है ना? क्या है मेरे पास? कंपैरिजन है ना? है कि नहीं है? ओ माय गॉड, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर। ठीक है, रेशियो देखो, इस बैच में है, अगर यूट्यूब पे तो भाई वहां जाके देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? पेड बैच की क्लास है, तो हमारी बैच, इस बैच से कोई क्लास नहीं हो रही होगी। इफ यू वांट टू यू कैन गो, आई एम, यू आर फ्री टू लिव। हम इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हैं, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आएगी नहीं बात? तो ठीक है, अभी इधर फोकस कर ले। कंपैरिजन है मेरे पास, क्या है? जब हम रेशियो की बात करते हैं, कंपैरिजन है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं तो होली में तुमने गुजिया खाई? गुजिया खाई कि नहीं खाई, मेरे को ये बताओ। खाई किसी ने? घर पे बनवाई, है ना? घर पे बनवाई कि नहीं बनवाई, मुझे बताओ। तो आपने गुजिया खाई होगी, तो गुजिया खाने से पहले गुजिया बनवानी पड़ती है, और गुजिया बनवाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? जाके दुकान से मैदा लेके आना होता है, क्योंकि डो बनाना है ना। तो डो, और हम चाहते हैं कि वो सिंपल सी चीज है, डो बनाना पड़ता है। तो डो बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? मैदा चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? और थोड़ा सा उस पर चाहिए होता है, या तो घी डालिए या तो ऑयल डालिए, ताकि वो नरम नरम सा हो जाए ना, जैसा कि हमारे घर में होता है। हमारे घर पे तो ऐसे ही बनता है, हमारे यहां तो ऐसा ही होता है। ठीक है ना? तो अब रेशियो में डाला जाता है ना, कि 1 किलो मैदा लिया तो आधा लीटर तेल डालेंगे या फिर घी डालेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर उसको करके फिर उसको आधे घंटे 1 घंटे के लिए रख देते हैं। दैट इज द थिंग, है ना? ओ भाई, ओ भाई, ठीक है भाई। तो देखो, तो गुजिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? मैदा, ठीक है ना, ऑयल एंड वाटर। ठीक है ना? किस रेशियो में लिया मैंने?
2 रेशियो, 3 रेशियो और 5 के रेशियो में लिया। किस रेशियो में लिया? ठीक है ना, वो अलग चीज है। डो की बात कर रहे हैं। डो बनाने के लिए, गुजिया बनाने से पहले डो बनाना पड़ता है, तो डो बनाने के लिए मैदा, ऑयल और वाटर इस रेशियो में मिलाया गया। किस रेशियो में? 2, 3 और 5 के रेशियो में। जरूरी नहीं इस रेशियो में बनाया जाए, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या है, कंपैरिजन है कि अगर मैदा 2 किलो लिया जाएगा तो ऑयल को 3 किलो लेना है और वाटर 5 किलो लेना है। ये उल्टा हो गया, लेकिन ठीक है, कंसिडर इट की ऐसे ही बनती है ना, हमारे यहां ऐसा ही होता है। ठीक है, क्लियर। मैदा 2, ऑयल 3 और वाटर 5। ठीक है, क्लियर है भाई बात? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी बात करेंगे ड्राई फ्रूट की, क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, कंपैरिजन है। ठीक है ना, कंपैरिजन है। रेशियो इज जस्ट अ कंपैरिजन। अगर मैं तुमसे यहां पे बात करूं, ये टोटल अगर बात की जाए तो ये टोटल कितना है? ये टोटल कितना है? देखो, 2 मैदा है, ऑयल 3 है, 5 ये है। ठीक है ना, तो टोटल अगर हम यहां पे बात करें तो टोटल मेरे पास कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। ठीक है भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब मैं कहूं यहां पे मैदा का हिस्सा क्या है? व्हाट इज द मैदा का हिस्सा? तो टोटल मेरे पास है 10, 10 में से मैदा कितना है? 2, तो मैदा इज 2/10। ठीक है ना, मैदा इज 2/10। ऑयल कितना होगा? ऑयल मेरे पास हो जाएगा, टोटल 10 है, 10 में से ऑयल कितना है? 3, तो ऑयल इज 3/10। वाटर कितना होगा बताओ? तो वाटर मेरे पास कितना हो जाएगा? 5/10। बात समझ में आई? आई होप इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है ना, इस तरह से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना, तो अगर आपको कहीं कंसीडर करना होगा तो आप इस हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैंने तुमसे कहा मेरे पास ए और बी है, ठीक है, ए और बी है और इसका रेशियो है स्मॉल ए और बी, ठीक है ना, तो अगर हम तुमसे यहां पे कहें तो ये टोटल कितना होगा? आप कहोगे सर ए प्लस बी। तो मैंने कहा ए का हिस्सा कितना होगा, तो आप बोलोगे टोटल में से ए कितना है? ए प्लस बी। बी कितना है? बी अपॉन में ए प्लस बी। बात समझ में? क्लियर है? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। समझते जाओ, करवाएंगे अभी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो रेशियो, तो ये मेरे पास हुआ कंपैरिजन। ठीक है ना, रेशियो में जो पहली चीज हम सीखेंगे वो होगी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो हमने अभी क्या देखा था? डो बनाया था। ठीक है ना, हमने डो बनाया था, उस डो में क्या क्या रेशियो था ये बात आपको पता चली। अब हम क्या बनाते हैं? उसके अंदर की फिलिंग बनाते हैं। ठीक है ना, फिलिंग बनाते हैं। तो फिलिंग में क्या क्या होता है? खोया होता है ना, खोया, है ना, शुगर एंड ड्राई फ्रूट, है ना। आज तुमको सिखा के भेजेंगे। तो कुकरी शो चल रहा है और इस कुकरी शो में हमने अभी डो बनाना सीखा था, किस रेशियो में डो लेते हैं, बात समझ में आ गई होगी। अब इस कुकरी शो में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो हमें फिलिंग बनानी है। तो फिलिंग बनाने के लिए आपको खोया, शुगर और ड्राई फ्रूट को 5, 2 और 1 के रेशियो में आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं नहीं, डो में लगता है ना, फिलिंग में थोड़ी ना लगता है। ठीक है भाई, फिलिंग में थोड़ी लगता है। अब देखो मेरी बात को समझना, यहां पे अगर हम बात करें तो ये मेरे पास था, ठीक है, खोया 5। अगर मैं खोया 5 किलो ले रहा हूं तो शुगर 2 किलो लूंगा और ड्राई फ्रूट क्या लूंगा? 1 kg लूंगा, तब जाके मेरे पास फिलिंग बनेगी। ठीक है, तब मेरे पास जाके फिलिंग बनेगी। अब सुनो मेरी बात को समझना। अगर हम तुमसे यहां पे बात करें, मैंने कहा टोटल जो मेरे पास फिलिंग है, अगर मैं बोलूं टोटल जो फिलिंग है वो मेरे पास कितनी है? 800 ग्राम है। कितनी है? 800 ग्राम। ठीक है ना, तो तीनों को मिला के टोटल फिलिंग जो है वो मेरे पास कितनी है? 800 ग्राम है, 800 ग्राम्स है। ठीक है भाई, मुझे बताओ कि खोया कितने ग्राम लिया गया होगा, शुगर कितने ग्राम लिया गया, सूजी नहीं लेते हैं भाई, ठीक है ना, और ड्राई फ्रूट कितना लिया गया होगा। ठीक है भाई, तो अगर यहां पे देखा जाए तो रेशियो में टोटल कितना है? 5 2 7 1 8। 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 800 ग्राम के बराबर है। तो 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 100 ग्राम। तो 1 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम, है ना भाई? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो खोया कितने ग्राम लिया भाई? है ना, खोया, पाया, सोया। खोया सोया खाया कभी तुम लोगों ने? खोया सोया मतलब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5 × 100 कितना आ गया भाई? 500 ग्राम जब आप खोवा लेंगे, ठीक है ना, तो उसमें कितनी शुगर डालनी होगी? 200 ग्राम शुगर का यूज करेंगे। ठीक है ना, और एक के मतलब अगर ड्राई फ्रूट की बात करें तो ड्राई फ्रूट कितना हो जाएगा? 100 ग्राम।
ठीक है ना भाई, बात समझ में आई? ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी? तो तुम मुझे ये बताओ, डू यू नो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो समझ में आया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया? और ये तो हमने परसेंटेज में भी करा था, ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो, ये क्या है मेरे पास? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो। आई होप यू गेट इट। चलो बहुत अच्छी बात है, इतनी बात हमारे पास क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे मर्जिंग ऑफ रेशियो, है ना? सलाम रॉकी भैया। चलो देखो, अब हम क्या करने वाले हैं भाई? अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू व्हाट? मर्जिंग ऑफ रेशियो। ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरे पास लिखा हुआ है ए रेशियो बी है मेरे पास 4:5। क्या है मेरे पास? ए रेशियो बी है 4:5। ठीक है, और मेरे पास बी रेशियो सी है कितना? 5:7। ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? ए बी और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा? व्हाट इज द रिलेशन? ठीक है बेटा, गर्मी लग रही थी इसलिए हमने जैकेट उतार दिया है। उसे शर्ट नहीं कहते, उसे जैकेट कहते हैं, उसे टी शर्ट कहते हैं। ठीक है, हम सिखाएंगे तुमको। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान देना। अभी नहीं है, अभी काफी दिन से जिम नहीं किया मैं। ठीक है, चलो यहां पे एबीसी का रेशियो क्या आएगा, है ना? व्हाट इज द रेशियो अमंग एबीसी? कैन यू प्लीज टेल मी? तो देखो भाई, सबसे पहली चीज तो हम चेकआउट करेंगे कि यहां पे बी कितना है। बी यहां पर 5 है, यहां पे बी कितना है? 5 है। जब तुम्हें सेम दिख गया तो तुम्हें सोचना विचारना कुछ नहीं है। यू हैव टू राइट लाइक दिस। कितना? 4:5:7, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? जब दोनों में जो कॉमन है वो बराबर हो तो देन ओनली। समझ आई नहीं बात? ठीक है, चलो अभी तो यहां सेम था तो हमने बिल्कुल बहुत तरीके से कर लिया और हमको आ गया। लेकिन अगर मैं तुमसे कहता कि सेम नहीं है ना, कि ए रेशियो बी है मेरे पास 2:5, बी रेशियो सी है मेरे पास 7:3। अब मुझे एबीसी निकालना है ना? अब मुझे एबीसी निकालना है कि तुमने मुझे देखा। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। बेटा यहां पे बी कितना है? 5 है। बेटा यहां पे बी कितना है? 7 है। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो जब नहीं है तो बराबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेगा? बराबर बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्लियर? तो आप सुनो मेरी बात, यहां बी है 5, यहां पे है 7। क्या करें? बराबर कैसे बनाए? जल्दी से बताओ दया, क्या किया जाए? क्या किया जाए भाई? तो देखो, ये 7 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो 7 2 जा 14, ये हो गया 35, ये हो गया 35 और ये हो गया 15। आप देखो बी बराबर हो गया, है ना? बी बराबर हो गया है। जब बी बराबर हो गया है तो हम इसको लिख लेंगे, है ना भाई? ध्यान से समझना। कितना आ जाएगा मेरे पास? 14, 35 एंड 15, 14, 35, 15। ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो ये तो एक तरीका है ना, जो हमने सीखा है ना? एक तरीका होता है शिफ्टिंग मेथड का ना, है ना? शिफ्टिंग मेथड। मैंने कहा तुमसे, मेरे पास लिखा ए रेशियो बी 5:7, बी रेशियो सी है मेरे पास 2:3। अब मुझे ए बी सी निकालना है। ठीक है ना? तो देखना, ध्यान से देखिए, है ना? यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ठीक है ना? 7 बजे से जो गाड़ी चल चुकी है वो पहुंचने वाली है। ठीक है ना? तो ए बी मेरे पास है 5 और 7, यहां पे 5 लिखा, यहां पे 7 लिखा। बी और सी मेरे पास है 2 और 3, तो यहां 2 लिखा, यहां पे 3 लिखा। ठीक है भाई, बात समझ में? अब हम करेंगे क्या? वॉट वी आर गोइंग टू डू, हम यहां पे करने वाले हैं बगल वाले को। देखो ये खाली आदमी है, इस खाली आदमी को खाली नहीं रहने देंगे, बगल वाले को खिसका देंगे। इधर ये खाली आदमी है, इसको भी इधर खिसका देंगे। ठीक है ना? इसको इधर खिसकाया, इसको इधर खिसकाया। अब करा जाएगा मल्टीप्लाई। 5 2 जा हो गया 10, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। बात समझ में आई बोले? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक और करके बताओ, ए और बी मेरे पास कितना है? 7 × 9। बी और सी मेरे पास कितना है? 11 × 3। 11 × 3 नहीं, 11 × 4। तुम्हें एबीसी बताना है। अच्छा तुम लोग कैलकुलेशन शो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यू आर सीइंग द कैलकुलेशन शो और नॉट?
ठीक है ना। मैं एक शो लेकर आता हूं आपके लिए जिसका नाम है द कैलकुलेशन शो। अगर आप ये कैलकुलेशन शो देखते हैं तो ये तो आराम से आ ही जाएगा, है ना। ठीक है, तो कैलकुलेशन शो की इस वीक क्लास नहीं हुई थी, इसलिए हम आपकी क्लास कल ले रहे हैं। कल शाम को 4 से 5 में मिलने वाला हूं आपको PW क्लैट के YT चैनल पे, है ना। तो आ जाइएगा, ठीक है। कितना आया? 7799। ओके, लेट्स सी। देखो, ए भी मेरे पास कितना है 7 और 9, बी और सी है मेरे पास 11 और 4। इधर बगल वाले को खिसका दिया, इधर बगल वालों को खिसका दिया। 7 11 7 77 99 और 36, ठीक है। 77 99 36, ठीक है भाई। 77 99 36। कल आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हम तुमको क्या दे रहे हैं? इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं, ठीक है ना, कि कल दोपहर 4 से 5 मेरा और तुम्हारा साथ होगा। कहां पर? PW क्लैट के YT चैनल पे। कहां पे? मेरे प्यारे से शो, जिस शो का नाम है द कैलकुलेशन हैक, ठीक है ना। नहीं, कैलकुलेशन शो है नाम, केवल। क्लियर हुई बात? चलो, अभी ज्यादा आ जाता मेरे पास। मैंने कहा A रेशियो भी है मेरे पास 2:5, B रेशियो C है 1:7 और C रेशियो D है मेरे पास 3:2। मुझे ABCD निकालना है। क्या करना है? ABCD या मुझे क्या करना है? ABCD निकालना है, ठीक है भाई। ABCD कैसे निकालेंगे, है ना, कि ABCDEFGHI, ठीक है। चलो देखिए जी, AB कितना है 2 और 5, B और C कितना है 1 और 7, C और D कितना है 3 और 2, है ना। अब जो बाकी खाली जगह है ना, खाली जगह को हम भरेंगे, है ना। तो इधर से 5 खिसका दिया, इधर से 7 खिसका दिया, इधर से 1 खिसका दिया, इधर से 3 खिसका दिया, ठीक है ना। तो 3 2 जा 6 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, है 15 7 105 हो गया, है ना। ये हो गया 70। बात समझ में आई? किसका किसका आया? ओके, वेरी गुड गौरांश। फिर भाई ये चिमकांडी किसका नाम है ये? वाह, नहीं नहीं वाह, क्या बात है। उसके बाद मेरे पास है, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? चलो एक तुम सब करके बताओ। ये तो मैंने बता दिया। ए बी है मेरे पास 2 3, बी और सी मेरे पास है कितना 5 7, सी और डी मेरे पास है 11 और 13, ठीक है। ABCD जल्दी से बताओ, खार के बताओ, खार के बताओ। ओके भाई, ओके गुड। करो इसे, पटक से करो। देखो भाई, ए बी मेरे पास क्या है, ध्यान से समझना। ए बी मेरे पास है 2 और 3, तो 2 और 3। बी और सी है 5 और 7, 5 और 7। सी और डी है 11 और 13, 11 और 13, ठीक है। अब ध्यान देना, हम क्या करेंगे, बगल वाले को खिसकाएंगे। ये 3 इधर आ जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, ये 11 और ये 11, है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। रिद्धि बेटा 4 डिजिट में आएगा, है ना। तो देखा जाए तो 5 2 जा 10, ये कितना हो गया 110। 15 और 11 हो गया 165, 7 तियां 21 हो गया, तो 231 और 7 तियां 21, तेरह तेरह 7 91, 3 एकम 3, 9 तियां 27, ठीक है। कितना आ गया मेरे पास? 110 165 231 एंड 273। या वेरी गुड। जिनका भी आया बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बधाइयां आपको, है ना। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है ना। तो आपने मर्जिंग ऑफ रेशियो भी सीख लिया है, ठीक है भाई। चलो अब सुनो मेरी बात। अब हम तुमसे ये कहें, मेरे पास लिखा है A रेशियो B रेशियो C है 2/5, है ना, 1/3 और 1/2। मुझे ABC का रेशियो निकालना है। देखो, मैथमेटिक्स कहता है कि रेशियोज को कभी भी हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। किस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे?
फ्रैक्शन का फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। तो जब हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे तो हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे? इंटीजर के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इंटीजर के फॉर्मेट में बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? हमको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और सब में मल्टीप्लाई कर देना है जो भी है। क्या करना है? हमको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? बोलो, 5, 3 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो हमने इसमें 30 का मल्टीप्लाई इसमें किया, इसमें करा 30 का मल्टीप्लाई, और इसमें भी 30 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। इसमें भी 30 का, इसमें भी 30 का, और इसमें भी 30 का। 5 से काटा 6, 3 से काटा 10, 2 से काटा 15। तो ये मेरे पास कितना हो गया? 6 दूनी 12, 10 और 15 कितना गया? 12, 10, 15। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हमारे पास अगर रेशियो फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो, अभी तुम्हें ये आई बात, तो एक और बताओ। ए बी सी मेरे पास कितना है? 2/3, 3/4 और मेरे पास है 1/5। ठीक है, तुमको ए बी सी का रेशियो बताना है। फटक से बताओ, फटक से बताओ, फटक से, है ना? फटक से बताओ, फटक से। देखो भाई, आ जाओ। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सुन रहे हैं। बोलो किरण, क्या कहना चाहती हैं आप? ठीक है, देखिएगा, 3, 4 और 5 का एलसीएम मेरे पास कितना होता है? कोई ये मुझको बता दे। आंसर तो बताओ, हम पूछ रहे हैं, अभी तक आंसर का जवाब नहीं आया है। कितना आया हमारे पास? 60 आया। तो हमने क्या करा? हमने सब में 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। 3 से काटेंगे 20 जाएगा, 4 से काटेंगे 15 जाएगा, 5 से काटेंगे 12 जाएगा। ठीक है ना? तो 20 दूनी मेरे पास हो गया 40, 15 तिया 45 और ये हो गया 12। ठीक है भाई, 40, 45, 12। वेरी गुड, वेरी गुड। यू ऑल गाइज आर इंटेलिजेंट। हाँ, ठीक है ना? कितना आ गया मेरे पास? 40, 45, 12। बात सबको समझ में आ गई? ओ माय गॉड, सॉरी शांभवी पांडे, आई एम सो मच सॉरी, है ना? इफ माय इंग्लिश इज इनकरेक्ट तो डोंट करेक्ट। हाँ, आई ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश लाइक दिस। ठीक है, चलो, यहां तक बात क्लियर हो गई। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो, अब हम एक डीआई करते हैं बेटा। 3 इंटू 4 इंटू 5, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया 60। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? ठीक है, हाँ हाँ, ओके। हम आप सभी से कान पकड़ के क्षमा प्रार्थी हैं कि हमने आपका आंसर नहीं देखा। ठीक है, सॉरी। चलो, ये मेरे पास लिखा हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या लिखा है? द लाइन चार्ट रिप्रेजेंट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2 वैरायटीज ऑफ टी। 2 तरह की चाय है हमारे पास, है ना? जो हमारे पास लाइन ग्राफ है, हम बता रहे हैं क्यों परेशान है मनीषा गुप्ता। ठीक है ना? देखो, हमारे पास लिखा द लाइन चार्ट रिप्रेजेंट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2 वैरायटीज ऑफ टी। द टेबल चार्ट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ दीज 2 वैरायटीज। स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। ये मेरे पास असम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है। यहां पर हमारे पास टोटल प्रोडक्शन दे रखा है चाय का। ठीक है भाई, और ये मेरे पास रेशियो दे रखा है ब्लैक टी और ग्रीन टी का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है, ध्यान से समझना। तो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ब्लैक टी और ग्रीन टी की बात हो रही है, और हमारे पास ये 5 स्टेट है, और इस 5 स्टेट में टोटल कितनी चाय चाय है वो हमें बताया गया है। तो चलो, आपसे ही पूछेंगे, आप ही बताओगे मुझे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो देखो, हम यहां पे लिख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से स्टेट है? आसाम। एनीबडी फ्रॉम आसाम, रेज योर हैंड। ठीक है भाई,
उसके बाद है मेरे पास वेस्ट बंगाल यानी कि WB, देन वी हैव तमिलनाडु यानी TN, फिर है मेरे पास केरला, फिर मेरे पास है कर्नाटका। ठीक है, और इधर हम लिख लेंगे टोटल। एक तरफ हम लिखेंगे क्या जी, हमने लिख दिया ब्लैक टी, है ना, इधर हमने लिखा ग्रीन टी, और इधर हम लिख देंगे टोटल। ठीक है, आप भी बनाइए, हम पूछेंगे तो आप ही से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो हमारी बात को सुनो, ठीक है भाई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, मेरे पास दे रखा है आसाम में 488, हम पहले पूरा लिख लेते हैं ना। आसाम में है 488, वेस्ट बंगाल में है 546, तमिलनाडु में है 462, यह है 495, एंड देन 305। सबसे पहले तो ये बताओ टोटल कितना हो रहा है, टोटल बताओ, आई नीड टोटल, ऐड करके बताओ मुझे टोटल कितना आ रहा है, जस्ट नीड है, जल्दी से बताओ, ऐड करके बताओ, हम नहीं पूछ रहे अभी आसाम में कितना किसमें कितना है। पहले तुम हमको ये बताओ टोटल प्रोडक्शन इन दीज 5 सिटीज इज व्हाट। ठीक है, जल्दी से बता दो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास कितना है, जल्दी से बताएं आप, टोटल प्रोडक्शन हमारे पास यहां पर कितना हो रहा है, आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, ओहो, इतना कम तो नहीं हो रहा उस्मा खान, आपसे ही पूछ रहे हैं, आप सभी से पूछ रहे हैं, हमको करना पड़ेगा क्या 2296, हाँ हाँ 2286 या 96, लेट्स सी, अभी पता चल जाएगा। 1439 तो नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा बाबू। ठीक है ना, हम कर लेते हैं अलग अलग, 2296 आ रहा है ज्यादातर लोगों का, लेट मी चेक वंस, है ना। 8 2 10 10 6 16, 16 और 10 मेरे पास कितना हो गया 16 और 10 26, कैरी कितना हो गया 2, 8 2 10 4 14, 14 6 मेरे पास कितना हो गया 20, 20 और 9 19, 19 का 9 कैरी कितना हो गया 1, 5 5 10 4 14, 14 4 मेरे पास हो गया 18, 18 और 3 मेरे पास हो गया, वेट, कैरी कितना हो गया था 2 हुआ था ना, 2 कैरी हुआ था। ठीक है, 2296, ठीक है ना, 2296 इज द, जिनका भी आया दैट्स ऑल, बढ़िया है। चलिए अब हम यहां पे देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक टी एंड ग्रीन टी। तो सबसे पहले बात होगी कहां की, असम की। तो असम में रेशियो कितना है 3 और 5, रेशियो में टोटल कितना हो गया जी 3 और 5 हो गया 8। इन जनरल कितना दे रखा है मेरे पास 488, है ना, 8 छंग 48, 8 एकम 8, 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 61, 1 की वैल्यू मेरे पास है 61। तो मेरे पास ब्लैक टी अगर मैं बात करूं, मेरे पास आसाम में कितनी हो जाएगी 3 इंटू 61, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कितना आ गया मेरे पास 183। ब्लैक टी मेरे पास यहां पे कितनी है 183। ग्रीन टी मेरे पास कितनी हो जाएगी 61 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, कितना आ गया 305, कितना आ गया 305। क्लियर है बात, है ना, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल की बात करें तो टोटल कितना हो गया भाई 5 और 2 हो गया 7, कितना हो गया 7, और इस 7 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 546 के बराबर है ना, 546 7 से कट करेंगे 37 होता है, 37 49, है ना, 37 कितना आ गया मेरे पास, 1 की वैल्यू आ गई 78, 1 की वैल्यू मेरे पास 78 आ गई। तो वेस्ट बंगाल में ब्लैक टी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 78, है ना, 8 2 जा 16, 7 दूनी 14 15, कितना गया 156, ये मेरे पास हो गया 156। और ग्रीन टी की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा भाई 5 इंटू 78, बताओ कितना होगा 5 इंटू 78 कितना हो गया जी, है ना, ओह 409 कैसे आ रहा, बोलो, ठीक है, कुछ गड़बड़ की है कहते हैं मैंने, ये तो आ रहा है 8 5 40, कैरी कितना हो गया 0 4, 7 5 35, 35 4 39, कितना गया 390। क्लियर है जी, ठीक है ना। और मैंने तुम्हें 5 से मल्टीप्लाई करना सिखाया था, तुम लोग कैलकुलेशन शो देख रहे हो, देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे करके दिखाया, अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो क्या करते हैं इसका हाफ कर देते हैं और 0 लगा देते हैं। तो 78 का हाफ कितना हो गया 39, तो 390 डायरेक्ट करना था। ठीक है ना, दिख रहा है मुझे कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु पे पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं तमिलनाडु पे।
9 और 5 हो गया 13, है ना। 9 और 5 मेरे पास कितना होता है, 14 होता है, सॉरी 13 क्यों होगा। 9 और 4 मेरे पास हो गया 14। काम ही नहीं करता, हैंग हो जाता है कभी कभी, है ना। हाँ चलो, 9 और 5 हो गया 14। इस 14 की वैल्यू रखिए मेरे पास कितनी, 462, है ना। 14 तियां 42, 14 तियां 42, 1 की वैल्यू आ गई 33। 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 33। तो तमिलनाडु में ब्लैक टी कितना हो जाएगा, 33 इंटू 5। मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर 5 से मल्टीप्लाई हो और ऑड नंबर हो तो एक कम करके हाफ कर दो, कितना आ गया 16, और 5 लगा दो 165, है ना। कितना आ गया 165। तमिलनाडु में ब्लैक मेरे पास कितना हो गया 165। उसके बाद मेरे पास 33 इंटू कितना है मेरे पास 9, है ना। अब 9 3 27 हो गया 11, 11 से मैंने करके बताया ना मल्टीप्लाई, 297, 11 का मल्टीप्लाई। कुछ याद आ रहा है, कितने लोग अटेंड करते हो तुम लोग, कराता हूं मैं क्लास में। 297 कितना आ गया जी, 297 आ गया। केरला पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। केरला पे पहुंचते हैं तो केरला में मेरे पास कितना है 8 और 7 15। इस 15 की वैल्यू मेरे पास 495, कितनी है 495। 15 3 जा 15 3 जा, तो 1 की वैल्यू आ गई 33। 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 33। तो मेरे पास ब्लैक कितनी हो जाएगी 7 इंटू 33, तो 7 या 21 हो गया इंटू 11, कितना आ गया 231। क्लियर है, कितना आ गया 231। और ग्रीन की मैं बात करूंगा तो ग्रीन मेरे पास हो जाएगा 8 इंटू 33, है ना। 8 या 24 इंटू 11, कितना आ गया 264, खत्म। ठीक है, कर्नाटका पे पहुंचेंगे, कितना है 305। 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 305, है ना। 5 6 30, 5 कम 5, एक की वैल्यू कितनी आ गई 61। 1 मेरे पास 61 है तो 2 मेरे पास हो जाएगा, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 122। और मेरे पास कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 6 3 18। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। अब तुमको बताना है, प्लीज टेल मी, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक टी कितनी होगी, जल्दी से बताओ। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक टी कितनी होने वाली है, मेरे को बताइए। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक टी एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रीन टी, ठीक है। जल्दी से बताओ टोटल नंबर ऑफ ब्लैक टी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन टी कितनी है। 857 और 1439। अच्छा 9 7 16, है ना, 5 3 8 1 9, 8 4 12, ठीक है। कितना आ गया 1439। तो हमने पूरा का पूरा डेटा बना लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आर यू गाइज रेडी, क्या आप सभी तैयार हैं, ठीक है। जल्दी से बताएं, क्यूटी 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 लिख के। चलो, तैयार हो ना। यस बेटा, ये क्वेश्चन ये तुमने पहली क्लास करी है, दिस इज अ पैसेज, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भाई। चलो चलो, मेरे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आपको इसका देना है जवाब। चलो शुरू हो जाओ।
देखो भाई ध्यान देना, क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। देखो भाई लिखा था प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक टी फ्रॉम असम एंड तमिलनाडु टुगेदर। ध्यान से समझना, क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक टी फ्रॉम असम एंड तमिलनाडु टुगेदर, ठीक है ना। ब्लैक टी मेरे पास ये रही, सॉरी ब्लैक टी ये रही। बोला गया भाई व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक टी फ्रॉम असम एंड तमिलनाडु। असम ब्लैक टी मेरे पास कितना है जी, 183, ठीक है ना। असम और तमिलनाडु, तमिलनाडु मेरे पास यहां रहा, ब्लैक टी मेरे पास कितनी है 165 टुगेदर बोला है। तो 5 और 3 मेरे पास हो गया 8 6 14 कितना क्या 348, कितना गया 348। ध्यान से समझना, ठीक है। क्या कहा गया है, द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक टी फ्रॉम असम एंड तमिलनाडु टुगेदर इज व्हाट रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टी फ्रॉम दीज टू स्टेट्स। इसी स्टेट्स में से ग्रीन टी की बात करनी है। यहां ग्रीन टी मेरे पास कितनी है 305 और यहां पे कितनी है 297। 7 5 मेरे पास हो गया 12, कैरी कितना हो गया 1, कितना गया 602, ठीक है ना 602। कितना रेशियो बना मेरे पास 348 रेशियो 602। ये 2 से कट रहा है, अगर इसको 2 से काटेंगे 174 आ जाएगा, ये हो जाएगा 301। कितना बन गया मेरे पास रेशियो 147 रेशियो 301। कितना आ गया मेरे पास, इतना आ गया। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कितने लोगों ने हमें सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो 83% लोगों ने राइट आंसर दिया है। टॉप 3 है सपना, कृतिका एंड उज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है भाई। चलो शुरू हो जाओ, बातें कम करो, क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो। गलत चलेगा लेकिन नहीं नहीं चलेगा। हो गया जी। देखो यहां तक बात क्लियर हो गई। हमारे पास क्या लिखा है, ध्यान से समझना। व्हाट द क्वेश्चन सेज, लिखा था प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक टी फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड केरला टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी फ्रॉम दीज टू स्टेट्स, ठीक है। ध्यान से समझना, द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक टी फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड केरला। ब्लैक टी की बात की गई है कहां से, वेस्ट बंगाल और केरला। ब्लैक टी, ठीक है ना, ये ना मेरे पास वेस्ट बंगाल और केरला। कितना है 165 और मेरे पास है 231, यही बोला ना। द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक टी फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड केरला टुगेदर, तो मेरे पास हो गया 156 और ये मेरे पास कितना है 231। कितना हो गया 7 5 और 3 8, कितना गया 387। कितना आ गया 387, ठीक है। द कैलकुलेशन शो देखना, उसमें कराऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे उतना टाइम नहीं है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ट्री फ्रॉम दीज टू स्टेट। ओहो, टोटल टी प्रोडक्शन बताओ यहाँ पे कितना है मेरे पास, ये और ये है 546 और 495, 6 5 हो गया 11, 9 1 10 4 14, कैरी कितना हो गया 1 1041। तो 387 अपॉन में कितना 1041, ठीक है 1041।
41। ठीक है, पूल कहाँ है यहाँ पे, हम तैरते ना फिर तो ऐसे। ठीक है, परसेंटेज में चाहिए तो हम इंटू कर देंगे 100। अब इसको सॉल्व करना है। 7 3 10 8 18 4 2 6, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, या फिर एक काम करो डिवाइड ही कर लो ना भाई। इसको 1041 है और ये मेरे पास है 38700। 3 टाइम में जाएगा क्या, 3 टाइम्स में चला जाएगा भाई। ठीक है, 3 टाइम्स में ले जा रहा हूं मैं। 3 1 जा 3, 4 3 मेरे पास कितना हो गया 12, 3 कम 3। ठीक है ना, तो एक काम हमको पता चला, ये तो नहीं होगा आंसर, या 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, उसको अगर तुम्हें इंग्लिश हिंदी में ही लिखना ही था तो क्या लिखते तुम इसको, गुणा, 100 से गुणा। ठीक है, अब इसको देखो, 10 में से 3 गया बाबू, कितना बचा 7, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, 8 में से 1 गया, कितना बचा बाबू, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7, एक जीरो लगा लिए हम, है ना। अब कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा बाबू, 9 टाइम्स में जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा नहीं, 3 बार में 3000 होगा, 9 बार में 9000 होगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो 7 टाइम्स से जाएगा, तो ज्यादा सोचना नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है। क्या कर देना है, ए को लॉक कर देना है। तो हमने ए को कर दिया है लॉक, जिसके द्वारा हमारे पास आंसर कितना आया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 74% ऑफ यू गिव द राइट आंसर। ये चलो बहुत शानदार सी बात है। अगला प्रश्न आ गया है मेरे पास, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें गड़बड़ हो सकती है, तो कृपया करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखो भाई, क्वेश्चन क्या लिखा है ध्यान से समझना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझेंगे तो देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या एंड परेशानी। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखा हुआ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 80%, ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, लिखा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 80% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी, 80% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टी फ्रॉम दीज 5 स्टेट्स टुगेदर। देखो भैया, हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन है टी का, जिसमें ग्रीन और ब्लैक दोनों आ जाती हैं, ठीक है, उसका 80% लेना है, और जो मेरे पास ग्रीन टी है उसका मुझे टोटल लेना है। तो भाई अगर हम तुमसे बात करें तो टोटल टी हमारे पास कितनी है, 2296, ये टोटल मेरे पास टी है। इसका कितना लेना है, इसका कितना लेना है, इसका 80% लेना है। तो पहले तुम इसका 80% निकालो,
जीरो से जीरो मल्टीप्लाई हो गया, 6 8 48 कैरी कितना हो गया 4, 8 9 72 72 4 76 कैरी कितना हो गया 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 मेरे पास हो गया 23, है ना, 16 7 23 कैरी कितना हो गया 2, 8 दूनी 16 17 18 कितना आ गया मेरे पास, पॉइंट लगा देंगे 18, ठीक है 1836.8। ठीक है रौनक चौधरी, पता है तुम्हारे पास 20 सेकंड लेट पहुंचता है पोल, ठीक है ना, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा जिसने भी घमंड किया है उसका घमंड हमेशा चूर हुआ है, ठीक है ना। आपने महाभारत नहीं देखी, यू नो द दुर्योधन, आप दुर्योधन को जानते हैं, आप कर्ण को जानते हैं, आप दुशासन को जानते हैं, जिसने भी अपनी उस पे अहंकार छोड़ो, ठीक है लेट इट बी, हाँ मजाक कर रहा था। चलो यहां तक बात क्लियर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 80% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। टोटल प्रोडक्शन मेरे पास इतना है, इसका 80%, ठीक है, और एंड द डिफरेंस ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टी। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टी है मेरे पास 1439, तो 1439 हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो पहली बात तो 0.8 एक ही जगह दिख गया, तो आंसर तो यही होगा। 16 में से 9 गया बाबू, कितना बचा 7, 12 में से 3 गया कितना बचा 9, और 7 में से 4 गया कितना बचा 3, कितना गया 397, ठीक है। अच्छा रौनक, मेरे को बताओ रौनक लड़की का नाम है या लड़के का नाम है? आई हैव अ फ्रेंड, हर नेम इज रौनक, ठीक है ना, तो शी इज फीमेल, यू आर मेल और फीमेल, ठीक है ना, इट्स अ कॉमन नेम। तो देखा जाए तो 73% लोगों ने, अब देखो 2 सेकंड में सपना यादव ने आंसर दिया। तुम्हें क्या लगता है 2 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाते हैं, उससे ज्यादा ही लग जाता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है ये 2 सेकंड में है ना, दिस इज नॉट, ठीक है क्लियर है। तो हमारे पास ये हुआ, चलो हमें नाम ले ले नहीं तो तुम हमको खा जाओगे। तो टॉप 3 है सपना, कृतिका एंड किरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, चलिए शुरू हो जाए। ओके रौनक भाई, देखो भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से समझना, कितने लोगों का हो गया है, लेट्स सी। लिखा हुआ है द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक टी फ्रॉम दीज 5 स्टेट्स इज व्हाट रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टी फ्रॉम तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक। लिखा हुआ है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, अगर तुम गलत समझ गए तो दिक्कत है। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक टी फ्रॉम दीज 5 स्टेट्स, तो ब्लैक टी का तो हमें पूरा लेना है 5 स्टेट से, ठीक है ना। तो ब्लैक टी अगर मैं देखूं टोटल मेरे पास कितनी है भाई, मेरे पास है 857, कितनी है 857, एवरेज चाहिए तो कितने स्टेट है 1 2 3 4 5, 5 से करेंगे डिवाइड, रेशियो, ठीक है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, जिनका हुआ है वेल एंड गुड है, जिनका नहीं हुआ ध्यान देना।
एवरेज समझ में आता है? एवरेज क्या होता है? टोटल सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल सम मेरे पास क्या निकल के आया है ब्लैक टी का? 857। कितने स्टेट्स है? 1 2 3 4 5, इसलिए इसको 5 से डिवाइड किया है। दैट्स ऑल। इज व्हाट रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टी? एवरेज प्रोडक्शन ऑफ हमें क्या करना है? ग्रीन टी की बात करनी है। कौन कौन सा स्टेट लेना है इस बार? यहां पर केवल 3 स्टेट्स की बात हुई है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको ऐड करने वाले हैं। तो ये कितना हो गया? 7 3 10 4 14, कैरी कितना हो गया? 1 9 1 10, 10 6 16, 16 8 24, कैरी कितना आ गया? 2 2 4 6 8 1 9। कितना आ रहा है? 944 आ रहा है। मुझे बताओ कितना आ रहा है? 944। और इसको डिवाइड किससे किया जाएगा? हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। पक्का ऐड सही करा है? 7 3 10 4 14, कैरी कितना हो गया? 1 9 1 10, 10 6 16, 16 8 24 का 4, कैरी कितना हो गया? 2 4 6 8। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई? बात समझ में आ रही? सही ऐड करा है मैंने? ग्रीन टी फ्रॉम तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, ऐड सही है बाबू भैया। हमको बताओ 3 से। 8 4 12, 9 4 12, 12 4 16। कुछ तो गड़बड़ है दया। 3 से कटना चाहिए। 744 है। ओह हो, 2 4 6 1 7 9। देखा? वही तो मैं वही तो कह रहा हूं दया, क्या गड़बड़ हो रही है? हम पूछ रहे हैं तो जवाब देना होता है ना। कितना? क्या 7? अभी ठीक है? अभी ठीक? अभी ठीक? अभी मैंने तुम्हें बताया था रेशियो, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 3 पचे 15, तो 5 इंटू 15 रेशियो 744 अपॉन में 15। 5 से काटेंगे 3 बार में जाएगा। अरे यार, है ना? 3 से काटेंगे 5 बार में जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास 857 इंटू 3, 744 इंटू 5। अब कुछ कट रहा है तो ये 3 से कट रहा है। इसको 3 से काटो, कितनी बार में जाएगा? 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24। तो क्या 857 रेशियो 248 इंटू 5। 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाफ करके जीरो लगा दे। तो मेरे पास हो गया 857। ये हो गया मेरे पास 1240। कितना आ गया? 857 रेशियो 1240। बात समझ में? ठीक है भाई, बात क्लियर हुई? तो हमारे पास आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी। विच इज द राइट आंसर यार? ऑप्शन नंबर सी। टॉप 3 है सपना, कृतिका एंड किरण। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन है। ट्राई दिस गाइस, गाइस प्लीज ट्राई दिस। दिव्या, तुमने शुरुआत से क्लास नहीं करी थी क्या? मैंने तुम्हें क्या बताया था? कभी भी मेरे पास रेशियो फ्रैक्शन में दिए होते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई? नवीन बेटा लेट क्लास ज्वाइन करी है, ठीक है ना? लेट क्लास ज्वाइन करी है। देखो लेट नहीं करनी होती क्लास ज्वाइन, शुरू से करोगे। सारी चीजें बताई गई हैं। देखो बेटा, इधर बताया था मैंने, ठीक है ना? ये देखो, ठीक है जी। अरे वो 1 सेकंड नहीं है भाई। अगर किसी का 1 सेकंड है तो वो 21 है। और मुझे लग रहा है फिर इन्होंने पुरानी लेक्चर देख रखे हो, इतनी जल्दी नहीं होता। चलो।
देखो भाई ध्यान देना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक है भाई। सुनो 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 सुनो, जितनी देर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बातें करते हो ना, उतनी देर में तुम कैलकुलेशन करके उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, प्लीज डू दैट थिंग। आप वो करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, है ना। और मैं तो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, ठीक है भाई। ध्यान देना, लिखा हुआ इफ ईच स्टेट सोल्ड देयर 80% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टी, है ना, एंड 60% ऑफ ब्लैक टी, फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रीन टी सोल्ड फ्रॉम स्टेट आसाम टू द ब्लैक टी फ्रॉम स्टेट केरला, ठीक है ना। तो ग्रीन टी फ्रॉम आसाम, आसाम ग्रीन टी कितना है 305, है ना, ग्रीन टी, है ना। और ब्लैक टी फ्रॉम केरला, केरला ब्लैक टी मेरे पास कितनी है 231 है। अब ध्यान से समझना कितनी कितनी बेची गई है, ठीक है ना, इसके बारे में बात की गई है। तो अगर बात की जाए तो ईच स्टेट तो 80% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टी, तो ग्रीन टी का 80%, है ना, और इसका 60%, तो इसका 60%। अब तुमको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। डू नॉट वरी, कल की क्लास में नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। कल की क्लास में तुम्हारे डाउट उठा के लाऊंगा, वो कराऊंगा, ठीक है ना। तो इतना लोड नहीं लेना, ठीक है ना। तो परसेंटेजवा के साइन में हम देखें तो परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटा 4 हो गया, 2 से काटा 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 पच्चे 20, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया मेरे पास, ठीक है ना। कितना हो गया 1220 रेशियो 69। आंसर कौन सा, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, आप अपनी काबिलियत पे फोकस करें, ठीक है। और 1 सेकंड में कोई आंसर नहीं देता है, ना कोई 2 सेकंड में आंसर दे सकता है, दैट इज फॉल्स थिंग, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो अपने आप को कम मत आके, ठीक। तो आंसर यहाँ पे क्या आया है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखा जाए तो टॉप 3 मेरे पास है कृतिका, सपना एंड किरण, ठीक है। और 20 सेकंड लैग होता है, अगर कोई 1 सेकंड में आंसर दे रहा है दैट मीन्स 21 सेकंड है वो, समझ आई। ठीक है ना, कितना हो गया 1220 रेशियो 69। आंसर कौन सा, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, आप अपनी काबिलियत पे फोकस करें, ठीक है। और 1 सेकंड में कोई आंसर नहीं देता है, ना कोई 2 सेकंड में आंसर दे सकता है, दैट इज फॉल्स थिंग, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो अपने आप को कम मत आके, ठीक। तो आंसर यहाँ पे क्या आया है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखा जाए तो टॉप 3 मेरे पास है कृतिका, सपना एंड किरण, ठीक है। और 20 सेकंड लैग होता है, अगर कोई 1 सेकंड में आंसर दे रहा है दैट मीन्स 21 सेकंड है वो, समझ आएगी नहीं बात। गुरकौर क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ, ठीक है, इसमें क्या नहीं समझ में आया। ग्रीन टी फ्रॉम आसाम, आसाम में मेरे पास ग्रीन लेट क्लास ज्वाइन करी है, देखो दे लेट नहीं करनी होती क्लास, ठीक है ना। कितना हो गया 1220 रेशियो 69। आंसर कौन सा, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, आप अपनी काबिलियत पे फोकस करें, ठीक है। और 1 सेकंड में कोई आंसर, 2 सेकंड में आंसर दे सकता है, दैट इज फॉल्स थिंग, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो अपने आप को कम मत आके, ठीक। तो आंसर यहाँ पे क्या आया है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखा जाए तो टॉप 3 मेरे पास है कृतिका, सपना एंड किरण, ठीक है। और 20 सेकंड लैग होता है, अगर कोई 1 सेकंड में आंसर दे रहा है दैट मीन्स 21 सेकंड है वो, समझ आएगी, ठीक है। और 1 सेकंड में कोई आंसर नहीं देता है, ना कोई 2 सेकंड में आंसर दे सकता है, दैट इज फॉल्स थिंग, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो अपने आप को कम मत आके, ठीक। तो आंसर यहाँ पे क्या आया है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखा जाए तो टॉप 3 मेरे पास है कृतिका, सपना एंड किरण, ठीक है। और 20 सेकंड लैग होता है, अगर कोई 1 सेकंड में आंसर दे रहा है दैट मीन्स 21 सेकंड है वो, समझ आएगी नहीं बात। गुरकौर क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ, ठीक है, इसमें क्या नहीं समझ में आया। ग्रीन टी फ्रॉम आसाम,
आसाम में मेरे पास ग्रीन टी कितनी है 305, ब्लैक टी इन केरला 231 है। ग्रीन टी का कितना प्रोडक्शन है 80%, तो 80%, इसका 60% है तो इसका 60%। देन इसको अपन ने सॉल्व कर लिया है ना भाई? बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर छे? मुझे बताओ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तुम लोग मेरी आईजी पे कनेक्टेड हो, टीजी पे कनेक्टेड हो कि नहीं? ठीक है, ओके ओके। नहीं, कोई एआई नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। चले, ओके। चलो लीडर बोर्ड चेक करते हैं पहले आज का लीडर बोर्ड क्या कह रहा है। आज के लीडर बोर्ड में टॉप पे हमारे पास है सपना, कृतिका गोस्वामी एंड किरण, उसके बाद है गरिमा, पलक, देवनाथ, सर्वज्ञ, योशा, वरड और मेघा। दे आर द टॉप 10। अपनी अपनी एक बार रैंक बता दीजिए, आपकी रैंक कितनी आ गई है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ध्यान देना। उसमें भेजना है गूगल शीट पे। अरे भाई नवीन कुमार पांडे, हम तुमको क्या बताएं हैं, 20 सेकंड लैग करता है ये, ठीक है ना। चलो एक बार डाउट चेक कर लेते हैं। इफ यू हैव ओनली देन एनी शॉर्ट फॉर्मूला, किस चीज का फॉर्मूला? स्कंद। बेटा ये फॉर्मूले थोड़ी ना है, इट्स अ कैलकुलेशन। इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्कंद भाई, ठीक है ना। यू हैव टू प्रैक्टिस। कैलकुलेशन की ट्रिक्स मैंने सिखा रखी है, उसकी प्रैक्टिस करो तब चीजें हो पाएंगी। और ये कुछ नहीं, ये तो सिंपल सा इतना ही है, ये क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको सॉल्व करके इतना लाया गया है, दैट्स ऑल। तो मैंने स्टेप वाइज बताए हैं, समझ आएगी नहीं बात? पढ़ाई लिखाई करो। चलो हाँ मानसी जी, क्या करना है इसमें, क्या बताना है? ओ हो, मल्टीप्लाई करा भैया, मल्टीप्लाई करना आता कि नहीं आता? 80% निकाला, 8 से मल्टीप्लाई करके, नीचे नीचे 10 था तो हमने 1 पॉइंट लगा दिया, दैट्स ऑल। ठीक है भाई। ओ माय गॉड, श्वेता 33, इसमें क्या दिक्कत है? 33 कहां से आया? कहां है 33? कहां है? मुझे तो नहीं दिख रहा भैया। रेशियो कन्वर्ट करने के बाद टोटल लिया होगा, उस वजह से 1 की वैल्यू निकल के आई होगी। सर आपने बोला था रेशियोस इंटीजर के फॉर्म में ही होते, तो माइनस में भी हो सकते हैं क्या? नहीं, रेशियो माइनस में नहीं होते बेटा, ठीक है ना। मिस पर्पल, रेशियो इज नॉट इन द माइनस फॉर्म, ठीक है, माइनस में नहीं होते। अगर माइनस में तो दोनों तरह साइड कट जाता है, ठीक है। मतलब साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो भी सकते हैं, अगर आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज मेरे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस जो भी हम रेशियोज हम जो भी यूज करते हैं, जो भी हमारी केसलेट्स होती है, वो सब पॉजिटिव में ही होती है, नेगेटिव में नहीं होती, नेगेटिव में नहीं जाते हैं हम, ठीक है बेटा। द कैलकुलेशन शो देखा करो, ठीक है ना भाई? ठीक है भाई, क्लियर? ध्यान देना। सर, सर मनीषा जी चेक कर लेना, ये तो बता दिया मैंने दोबारा। सर कल 3 बजे अंकिता मैम की क्लास है, तो फिर कैलकुलेशन में कैसे आएंगे बेटा? गुण बंसल 4 बजे से मेरी है, 4 से 5। इफ यू वांट, आपके पास समय मिलता है तो आप कर लो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं कहूँ कि क्लास छोड़ के आओ। इट्स योर चॉइस, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, दैट्स द थिंग। और मैं किसी की प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर सकता। सर ए बी का रेशियो 4-5 कैसे आया? ओ माय गॉड, ए बी का रेशियो कहाँ है यहाँ पे? हे भगवान। चलो सर एनी बुक फॉर क्यूटी मॉड्यूल से लो। सर मेरे को गूगल फॉर्म नहीं मिला है, क्या करूं? मैं बताता हूं क्या करना है, ठीक है भाई, ध्यान से समझना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो सबसे पहली बात तो मेरा टीजी किसने किसने ज्वाइन नहीं करा है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय प्रमोद यादव, PW क्लैट, ठीक है ना। यहां पे पिंड कमेंट में मेरे पास क्या है, पिंड कमेंट में गूगल फॉर्म है। क्या है जी? पिंड कमेंट में गूगल फॉर्म है। उस फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी डाउट्स हैं उसको डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स को डाल सकते हो, ठीक है ना। और ध्यान देना, इतनी बात क्लियर। और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो मैं कैलकुलेशन शो लेके आता हूं, ठीक है ना। कैलकुलेशन शो जो मेरे पास होता है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 4 से 5, ठीक है ना, 4 बजे से 5 बजे तक, ठीक है ना। इस वीक होली थी, दैट्स वाई मैं ले नहीं पाया था, इसलिए आपकी कैलकुलेशन शो की क्लास कल है 4 से 5, ठीक है ना, कल यानी कि टुमारो सैटरडे। So if you have time, if you are interested, you can come here and
रेज योर, मतलब वहां पे जाके सीखिए। नहीं नहीं आता है भाई, कोई पासवर्ड नहीं मानता निशा जहांगीर, ठीक है ना। बाकी सब लोग कैसे भेज रहे हैं देखो, मेरे साथ पास अभी मैंने यहाँ पे खोल भी रखा है, ठीक है। मैंने गूगल फॉर्म अभी, अरे यार फिर से खोलना पड़ेगा, ठीक है, रुको जरा। तुम लोगों के सारे डाउट्स मेरे पास आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कौन कह रहा नहीं आते। चेक करो ढंग से, तुम्हारी मेल आईडी में भी गड़बड़ हो। गूगल फॉर्म्स के सारे डाउट हैं मेरे पास, ठीक है। और अभी मैं बताता हूँ, देखो देखो, इसने सौरभ ने तुम्हें एक आइडिया दे दिया बेटा, ठीक है। अरे भाई खुल जा, मैं बताता हूँ, ये मेरे पास आ गया रिस्पॉन्स, ये मेरे पास खुला हुआ है, और ये मैंने शीट खोली है, और यहाँ पे मैंने, यहाँ ग्रुप मैंने शॉर्ट बाई कॉलम से कर रखा है। देखो क्लैट अचीवर्स 2027 जो मैंने ग्रीन कर रखे हैं वो सब हो चुके हैं। क्लैट अचीवर्स 2027, क्लैट अचीवर्स 2027 इन्फिनिटी प्रो, ठीक है ना। तो जिनके भी डाउट्स आए हैं वो सब मैंने डाल रखे हैं, ठीक है ना। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्यूटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे, मैंने प्रमोद सर इज हियर, तो आपको किसी बात का फियर नहीं होना चाहिए। बट मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करते रहोगे तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, ठीक है भाई, ठीक है ना भाई, ठीक है। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। लेट मी चेक वंस। सर वो गूगल शीट आपकी टीजी पर नहीं मिले, बेटा टीजी पे ही जाइए गुणमन सर, आपको टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस लिंक को कॉपी पेस्ट कर लो तो खुल जाता है वो, ठीक है भाई, डाल देना। वीसी नहीं हो पाएगी आज, ठीक है ना, कल करेंगे वीसी। कल आपके जो मैं डाउट्स आपने भेजे हुए हैं उन डाउट्स को देखो, उन डाउट्स को मैं आज देखूंगा, ठीक है ना। तो अपने डाउट्स भेज देना, कल मैं क्या करने वाला हूँ, डाउट्स भी कराऊंगा और क्लास भी लूंगा, ठीक है ना। तो तुम्हारी क्लास है 5 से 6:30 यही वाली, क्योंकि कल हुई नहीं थी, क्योंकि कल थर्सडे था, होली थी, ठीक है ना। 5 से 6:30 कल क्लास होगी, ठीक है ना। और 4 से 5 तुम्हारी होगी वो, ठीक है भाई, क्लियर क्लियर। टीजी है मेरे पास, मैथ्स बाय प्रमोद यादव पीडब्ल्यू क्लैट, जिनको नहीं पता है। तो कैसी लगी क्लास मेरे को एक बार जरूर बताइए, हाउ द क्लास इज द क्लास, कैसी लगी। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो भाई बता देना मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वाज न्यू, ठीक है ना। तो शुरू से जरूरी नहीं उसका बैकलॉग कवर को, इट्स नॉट अ बैकलॉग, इट्स जर्नल सेशन जिसमें मैं आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करता हूं। तो आप अभी भी देख सकते हो कहीं से भी। और सागर दत्ता बेटा, इसमें तुम्हें पता है क्या करना है, जितनी ज्यादा आप नॉवल पढ़ लो या फिर आप जो न्यूज़पेपर पढ़ो, बिकॉज पेपर तो सारा हमारे पास कैसा आता है, सारा का सारा पेपर लैंग्वेज बेस्ड है, तो काम तो करना पड़ेगा सागर भाई। नो बेटा नो, आई एम नॉट AI, ठीक है ना। सर रजनीकांत वाला टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, क्या करूं? करो अपना बनाओ, ठीक है ना, नालायक। सर आपकी सारी क्लासेस रिकॉर्ड देखी, अब फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ, मजा आ रहा है, थैंक यू सो, ओके थैंक यू बेटा। सर इसी बुक, ऐसी बुक होता हो जिसमें क्यूटी पूरा हो जाए, मॉड्यूल ले लो बेटा। सर एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं, एग्जाम में कोई कैलकुलेटर नहीं मिलता है। सर एनी बुक फॉर क्यूटी मॉड्यूल ले लो। सर मेरे को गूगल फॉर्म नहीं मिला, मैं क्या करूं, बहुत सारे डाउट है बेटा, मैंने बता दिया ना, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा आपको गूगल फॉर्म? सर क्यूटी कहाँ से प्रैक्टिस करें? अभी जो कर रहे हैं उसको करो, बाकी जो मैं करा रहा हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आई होप तुम लोग डीपीपी लगाते हो, मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट तो अभी टाइम भी नहीं है, लेकिन डीपीपी लगाते हो, सेक्शनल टेस्ट लगाते हो कि नहीं लगाते? डीपीपी करो, सेक्शनल टेस्ट करो, मॉड्यूल्स करो, सारी चीजें होंगी, ठीक है। नो कैलकुलेटर यूज, और कल मिलते हैं शाम को 4 बजे, तब तक के लिए बाबू भैया, ठीक है ना। क्या क्लास कैसी लगी भैया, मजा आई गुजिया बना के? ठीक है। आई होप यू गाइज एंजॉय द सेशन, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है ना। अगर सेशन पसंद आया है तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर थोड़ी तारीफ कर देना, अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। क्लियर 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 क्लियर। आई होप यू गाइज डिड। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।